समय है तो करो, समय नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हादसा भी हो जाता है कि हम जिंदे तो रहते हैं पर होश नहीं रहता, गैर होश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, कुछ ध्यान नहीं रहता। डॉक्टर इलाज करते रहते हैं पर हमें कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। इसीलिए गैर होश होने का कब समय आएगा किसी को नहीं पता है। इसीलिए आज इसी वक्त अपने आप को प्रभु से जोड़ो। क्यों? जिसके कारण प्रभु से जोड़ने में आपको तकलीफ हो रही है वो माया ही तो है, वो अज्ञान ही तो है, वह तृष्णा ही तो है, वो भोगने की ही कल्पना है। उसके कारण परमात्मा से जुड़ने में सबको विलंब हो रहा है। और सच्चाई सब जानते हैं, सबके सामने हरकतें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, दर्द आ रहे हैं, पीड़ा हो रही है, पर आदमी माया और लालच में सबको निगलेक्ट कर देता है, सबको भूल जाता है, सबको भुला देता है। इसीलिए ये जो पंक्ति है इसे गुनगुनाइए और इसे घर ले जाइए। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, फिर तो होगी चला चली। कंचन काया मिट्टी होगी, फिर तो होगी चला चली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। जहां भागवत जी का, रामायण का बहुत कम प्रचार है, ऐसे देश ऐसे राज्य हैं भारत में दो चार, जैसे सिक्किम है, केरला है, तमिलनाडु है, मिजोरम है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर इन कथाओं का प्रचार कम है। उन राज्यों को छोड़ दीजिए तो मैं सब राज्यों में प्रचार कर रहा हूं भगवान के नाम का। अब आप कल्पना करो, लोग संभले भी और संभलते भी हैं, पर जितना सुनने वाले आते हैं उतना नहीं संभलते हैं। आज पांडाल में जितनी भीड़ है, ये सभी लोग इस बात को मान लें तो फिर क्षेत्र को सरयुग बनने में, स्वर्ग बनने में, सनातन आर्य वैदिक बनने में कोई देर नहीं है महाराज। पर बात क्या है, कथा में 10% लोग ही बातों को मानते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों आते हैं कथा में? क्योंकि पुण्य मिलता है, पाप खत्म होता है। केवल पाप खत्म हो और पुण्य मिले, इसके लिए केवल कथा में आना उचित नहीं है। कथा में आकर अपनी लाइफ को, अपने जीवन को, अपने गुण धर्म और स्वभाव और चरित्र को बदलने के लिए 100% ध्यान और कथा श्रवण करनी चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आवश्यकता यही है। माया माया करते करते एक दुकानदार मर गया। सोने का व्यापारी था, 2 बच्चे थे, शादी हो गई थी, बच्चों की बहू आ गई थी, और इतना कंजूस था कि बहुत धन था, पर कभी उसने दान पुण्य कथा यज्ञ
प्रसाद भंडारा कभी नहीं किया। अब बीमार हो गया। बीमार हो गया तो डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब 2-3 दिन का ही है। अब तो बहू और बेटा सब पापा के पास। उन्हें पता था पिताजी के पास बहुत सारा पैसा और सोना है। उसने वो सोना जो है दीवाल में गाड़ दिया था। बहू बेटा दोनों, छोटा बेटा छोटी बहू, बड़ा बेटा बड़ी बहू, इन दोनों बेटों और बहुओं को एक ही लालच पड़ा था कि पिताजी को थोड़ा होश आ जाए एक बार, और फिर मरे तो मर जा। होश किस बात के लिए आ जाए कि वो जो सोना है दीवाल में जो गाड़ा है वो बता दें और फिर मर जाओ। तो बड़ा बहू बड़ा बेटा गांव के बड़े डॉक्टर के पास गए और जो चुरा के पैसा रखा था वो डॉक्टर को दिया और कहा ऐसा कोई दवा इंजेक्शन दे दो जिससे पप्पा 5 मिनट के लिए होश में आ जाए और हमारे कान में बता दे कहाँ रखा है सोना चांदी हीरे। छोटा बेटा जो है उससे भी ज्यादा चालू था बड़े बेटे से। उसने अपनी पत्नी को ले जाकर सोने के कंगन बेच दिए और डॉक्टर को पैसा दिया। कहा महाराज आप बड़े भैया से जल्दी चलो और पिताजी को एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि पप्पा 1 मिनट भी होश में आ गया तो मैं सब पूछ लूं। बड़े बेटा ने भी दवा करवाई, छोटे ने भी करवाई और होश भी आ गया पिता को। डॉक्टर के पैसे कुछ बाकी रह गए। डॉक्टर ने कहा लाओ भाई पैसे लाओ। तो कहा महाराज पापा को होश आ जाए फिर दे देंगे आधे पैसे। होश आया, डॉक्टर ने कहा अब पैसे दो। तो कहा महाराज हमारे पास तो खत्म हो गए, जो थे आपको दे दिए। अब पिताजी के पास में है पैसा। जैसे ही पिता होश में आया तो वो बता ही रहा था कि दीवार में सामने सोना है। बच्चों को मालूम था कि पिताजी बता रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि यह दीवार की तरफ क्या इशारा कर रहा है। तो कहा पिताजी ये कह रहे हैं कि पैसे तो मेरे पास बहुत थे पर घर बनाया ना तब सब पैसे दीवार में लग गए। डॉक्टर ने कहा अच्छा तो फिर मेरी फीस नहीं मिलेगी। तो कहा महाराज जितना था आप उसमें संतोष करें। पिताजी मूर्छित फिर हो गया। अब बच्चों ने आगे की दीवार तोड़ दी, उसमें था ही नहीं सोना। वो तो अपने पीठ के पीछे तकिया वाली साइड में दीवार में गाड़ा था उसने। छोटा बेटा डॉक्टर लेके आया दोबारा, उसने भी इंजेक्शन ठुकवाया, होश आया थोड़ा। ये जो सोने का व्यापारी बीमार पड़ा उससे एक दिन पहले ही बाजार से नया झाड़ू लेकर आया था घर को झाड़ने के लिए। वो झाड़ू दीवार से सटा हुआ खड़ा था, नया झाड़ू था। होश आया, होश आते ही लड़कों को लगा कि बाबा सोना बताएंगे, धन बताएंगे। व्यापारी का होश आते ही व्यापारी चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अरे मूर्खो मेरी कमाई के पीछे पड़े हो और मैं कल ही 3 रुपए का झाड़ू लेके आया हूं। उस नए झाड़ू को बकरी देखो सामने खा गई, खा गई, खा गई, खा गई। 3 रुपए का नुकसान बकरी ने कर दिया तुम्हारे होते हुए। ऐसा कहते कहते हमेशा के लिए बनिया मर गया। अब तो बहू बेटा फड़फड़ाए महाराज पप्पा तो मर गया। कहां सोना रखा है, कहां रुपया रखा है। मरने वाले का जीव अटका था 3 रुपए की झाड़ू में, क्योंकि झाड़ू को बकरी चबा रही थी। मैं ये कहानी इसलिए बनाई, आपके लिए सुनाई, क्योंकि आपको ये अकल आनी चाहिए कि जो आदमी धर्म कर्म दान सेवा पूजा खर्च में लालच और लोभ करता रहता है, उस लोभी आदमी का धन मरने के बाद भी किसी के काम नहीं आता है। वो दीवालों में, मकानों में, गड्ढों में दवा रह जाता है
और लोग धरती उसे समाप्त कर देती है। इसीलिए लोभी लालची के लिए भगवान कहते हैं कि लोभी लालची को अगले जन्म में जन्म भोगने वाला धन का नहीं मिलता, ऐसा जन्म मिलता है जो कमा कमा के भी धनवान नहीं बन सकता। जो अपने धन का सही उपयोग नहीं करता, जो अपने धन का सही सदुपयोग नहीं करता, उसे प्रभु फिर धनवान लक्ष्मी का स्वामी नहीं बनाते। आप में से किसी किसी आदमी को ये भी होगा तो उसको भी आज मैं भ्रम को दूर कर दूं, क्योंकि न जाने फिर कब मिलूंगा, कब मुलाकात होगी कथा में। लाइव कथा सुनने की मौका कब मिलेगा, सामने बैठकर कथा कब सुनोगे नहीं पता। पर हां इतना जरूर है कि आज तो सब राज खुलेंगे, आपकी जिंदगी का भ्रम मिटेगा, पर्दा हटेंगे। आप में से कोई भी आदमी ये सोचे कि मैं नहीं जाऊंगा दुनिया से, मेरा तो दुनिया में ही वास है, तो ये बहुत कठिन बात है। एक महात्मा रहते थे गांव के बाहर, आज मैं बचा कुचा सब सुनाऊंगा। महात्मा ने गांव के 1 किलोमीटर बाहर ही शमशान था, वहां पेड़ था बरगद का, वहीं आसन डाल लिया। साल बीत गया, महात्मा कभी गांव में नहीं गए। गांव के लोगों ने कहा महात्मा तो यार बड़ा पक्का है, उसे तो लालच ही नहीं है किसी से मिलने जुलने का। गांव के 10-5 लोग मिलकर महात्मा के पास गए। महात्मा जी आप हमारे गांव ग्राम पंचायत में रहते हो और आप इस पेड़ के नीचे ही गुजारा कर रहे हो, तो आप कभी कभी तो गांव आया करो, आपका मन नहीं होता हमसे मिलने का? महात्मा ने कितना सुंदर जवाब दिया श्री राम किशन जी। महात्मा ने कहा कि मैं जहां बैठा हूं ये शमशान है और मुझे गांव में जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे लगता है आधा गांव शमशान में यहीं आ जाएगा मुझसे मिलने के लिए, मुझे गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शमशान एक ऐसा तीर्थ है जहां पर बिना निमंत्रण के सब एक के साथ 100, 200, 500 फिर ही जाते हैं। न्योता एक का ही आया, टिकट एक की फटी है, पर उस न्योते में 100, 200, 1000 शामिल होके जाते हैं। महात्मा ने बिल्कुल सही कहा। वो महात्मा कोई और नहीं था, भगवान शंकर ही थे। उन्होंने कहा कि मुझे गांव में जाकर मिलने की जरूरत नहीं है, गांव का हर आदमी मेरे पास आएगा। इसलिए बंधुओं आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि बाजार में, शहर में, बंबई में, कलकत्ता में, रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में और खेरागढ़ में, बिलासपुर में, रायगढ़ में, आप जहां भी शहर में रहते हो रहो, बंगले में रहते हो रहो, 8 मंजिल में, 100 मंजिल में ऊपर रहते हो रहो, लिफ्ट से आते जाते हो रहो, पर अंतिम शरीर का स्थान तो शमशान ही है और कोई नहीं है। राजा रंक धनी और निर्धन, सिकंदर से लेकर के राम और कृष्ण से लेकर धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन से लेकर मोहम्मद गौरी गजनी से लेकर शिवाजी महाराणा पृथ्वीराज से लेकर आज तक कोई ऐसा नहीं है बिरला टाटा के जिसको अलग से कोई शमशान मिलता हो। अभी तक ऐसा शमशान नहीं बनाया सरकार ने कि ये पैसे वालों के लिए और ये गरीबों के लिए। शमशान में गरीबी अमीरी चलती नहीं है। राजा रंक धनी और निर्धन, अरे सब हैं एक समान, सभी को जाना है शमशान, 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 सभी को जाना है शमशान। ओ राजा रंक धनी और निर्धन, राजा रंक धनी और निर्धन, सब हैं एक समान, सभी को
जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान।